आप सब लोगों को जय मसीह की। आज की आराधना में आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु सभी लोगों के जीवन में कार्य करे। आज प्रभु भोज का दिन है। ये प्रभु भोज का दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए हैं, हम अपना जीवन को जांचने के लिए समय को निकालें। आज ये जो वचन यहाँ पर अनब्रदर ने पढ़ कर के हमें सुनाया, हमने अपने अपने बाइबलों में उस वचन को देखा। हमारे कानों ने जिन वचनों को सुना है, उस वचन में से कुछ बातें आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूँ। ये वचन शायद हमारे लिए अपरिचित नहीं है। हम सैकड़ों बार इस वचन को पढ़े होंगे, कई बार हम इससे संदेश सुने हैं, कई बार हम इस वचन को दूसरों को कहे हैं। पर आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आज ये वचन मेरे जीवन में कार्य करे। हालेलुया, आमीन। जब ये जो भाग हम पढ़ा है, ये भाग का पृष्ठभूमि इसके पहले के वचनों में लिखा हुआ है। 18वें अध्याय का 15वां पद से लेकर के उसका 20वां पद तक पढ़ने का समय यीशु मसीह एक खास मुद्दे से बात कर रहा है। वो मुद्दा है, कोई पाप करे तो क्या करे। कलीसिया एक समाज है, कलीसिया एक परिवार है। इस समाज का व्यक्ति जब पाप करता है, पूरे समाज में उसका असर आता है। एक परिवार का व्यक्ति जब पाप करता है, पूरे परिवार में उसका असर आता है। तो एक व्यक्ति कलीसिया का, समाज का, जो परिवार का, वो पाप करता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। प्रभु ने कहा है, पहले अकेले जाओ, उस व्यक्ति को बोलो आपने ये पाप किया, एक गलती आपसे हुआ। वो मानने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है। यदि वो मानने के लिए तैयार ना हो जाए तो 2-3 लोगों को लेकर के जाओ, 2-3 लोगों को लेकर के जाके उसका सामना करो, लोगों के सामने बात करो। कलीसिया के प्रतिष्ठित लोगों को ले जाओ, पुरानियों को ले जाओ, उसके सामने बात करो। मैंने आपको अवगत कराया इस पाप के विषय में, पर आपने मन नहीं फिराया, आपने माफ़ी नहीं मांगा, अभी भी आप उस पाप में कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने अंगीकार नहीं किया। इसलिए ये मेरे गवाह है, इनके सामने भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अभी भी पश्चाताप कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए कि अपना पाप का, परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करेंगे। पर वो व्यक्ति तब भी मुकर रहा है, वो व्यक्ति तब भी नहीं मान रहा है, और आपको उसके पाप के बारे में अच्छे से मालूम है, या आपके विरोध में उसने पाप किया हो, या कलीसिया के विरोध में उसने पाप किया हो, तब आपको क्या करना चाहिए? पूरे कलीसिया के सामने उसको समझाएं, कलीसिया को बताएं। तब कलीसिया के अगुवे का काम है उस व्यक्ति को समझाना। कलीसिया के अगुवे उसको सबके सामने समझा देंगे, कलीसिया में समझा देंगे। राइट? ये प्रभु यीशु ने कहा, जो हम आजकल पालन कर नहीं रहा है। ये वचन को यदि हम पालन करेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कलीसिया में आना रुक जाएंगे। बहुत सारे लोग कलीसिया में आना बंद कर देंगे। राइट? क्योंकि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर हम गलत हैं। मानने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पर जो नहीं मानने वाले लोग हैं वो अकड़ जाएंगे। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया। राइट? सेम चीज पौलुस प्रेरित तीमुथियुस का पत्र लिखने का समय भी बोलते हैं कि यदि कोई पाप करे और वो अंगीकार ना करे अकेले में, और 2-3 लोगों के सामने अंगीकार ना करे, तो उसको पूरे कलीसिया के सामने, वहां पर कहते हैं कि डांटना है, पूरा कलीसिया के सामने उनको चेतावनी देना है, पूरा कलीसिया के सामने उनको सख्ती से बात करना है। इवन तो हम आजकल थोड़ा
थोड़ा पॉलिश करके कलीसिया को चला रहा है। तो कब तक पॉलिश करते रहेंगे, प्रभु जब तक इजाज़त देंगे तो हम पॉलिश करते चलेंगे, क्योंकि हम चाहता है कि परमेश्वर स्वयं व्यवहार करें। राइट, ठीक है, ओके। तो ये सब बातें जब कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे बातें कहा, अपने चेलों के साथ बात की, अधिकार दिया, और प्रभु ने कहा 2 या 3 लोग मेरे नाम से जगह कहीं भी जमा हो जाता है, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। यह आराधना का संबंध में कहा हुआ कोई वचन नहीं है, पर इस वचन को हमने आराधना के साथ जोड़ दिया। जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा हो जाता है, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं, ये प्रभु किसी को सुधारने के विषय में कहा है। पर हम लोगों ने इस वचन को उस परिवेश में से निकाल दिया, वचन को वहां से निकाल करके या उखाड़ करके हमने अपना मतलब के जगह पर जोड़ दिया। प्रार्थना के संदर्भ में कहा हुआ वचन नहीं है, चेतावनी के संबंध में कहा हुआ वचन है। आगे से जब भी यह वचन सुनेंगे तो आपको यह पोर्शन याद आ जाए। राइट, ओके। अब उसके बाद एक स्वाभाविक शक पतरस के जीवन में आए। पतरस का तारीफ करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में यदि सबसे अधिक गलती किसी ने किया है तो कौन है? पतरस। यहूदा एक ही बार गलती की, पर मन में बहुत बार की। पब्लिक के लिए यहूदा इस्करियोती ने एक ही बार गलती की, पर मन में उसने सोच करके बहुत गलती की। इसका अर्थ क्या है? जो प्रत्यक्ष रूप से हम जो पाप करते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक पाप मन का पाप है। अनिल ब्रदर स्पेशलिस्ट है इसका। वो हमेशा मन के पाप के बारे में बात करता। आपको याद होगा तो उन्होंने कुछ बातों को ऐसा रट रखा है, उसमें से एक क्या है, हमेशा जब पाप के विषय में बात करता है, मन के पाप के विषय में या गुप्त पाप के विषय में बात करता है, क्योंकि मन का पाप और गुप्त पाप प्रत्यक्ष रूप से जो पाप करते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पतरस ने जितने भी गलतियां पतरस से हुआ, वो गलतियां सोच समझ करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। अचानक उनसे गलतियां हो जाता था। प्रभु के लिए कुछ करना उसके मन में बहुत इच्छा रहे। गलती किससे होता है? कुछ करने वाले लोगों से होता है ना। एक बार एक भाई गाड़ी चला रहा था, किसी ने उस गाड़ी पर हल्का सा प्यार किया, और प्यार करने की वजह से उसमें थोड़ी सी चोट आ गई। राइट, तो आपस में जब मतभेद होने लगा या वाद होने लगा, एक ने दूसरे को समझाया, भाई ऐसा है, आपका गाड़ी में दिल्ली शहर में स्क्रैच नहीं आना है तो पार्किंग से कभी बाहर मत निकालना। यदि पार्किंग से बाहर निकालोगे, गाड़ी आप सड़क पर चलाओगे, कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे प्यार करने के लिए आगे निकल करके आएगा। वो प्यार को बर्दाश्त करने के लिए आपके पास हिम्मत हो, तब गाड़ी लेकर के सड़क पर आ जाओ। दूसरा चुपचाप चला गया, उसको बात तो समझ में आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन में बार बार गलतियां हो रहा है, बार बार आप चूक जाता है किसी भी बात पर, चिंता मत कीजिए। गलती केवल उसी से होता है जो कुछ करना चाहता है। जो आलसी है उससे कभी गलती नहीं होगा। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उससे कभी गलती नहीं होगा। जो प्रार्थना नहीं करते हैं उससे कभी गलती नहीं होगा। जो सुसमाचार नहीं सुनाता है उससे कभी गलती नहीं होता। वो स्पिरिचुअली सेफ जोन में है। क्रिकेट टीम के कुछ बैट्समैन कभी आउट नहीं होते, क्योंकि उसका कभी बैटिंग का मौका ही नहीं मिलते, बैटिंग करता ही नहीं। बैटिंग नहीं करोगे तो आउट कहां से होगा? वो हमेशा रिजर्व रहता है। कलीसिया में कुछ विश्वासी हमेशा रिजर्व में है। वो सोचता है मेरे से गलती ना हो जाए, मैं वचन नहीं बोलूंगा कहीं गलती ना हो जाए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा कहीं गलती ना हो जाए, मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा कहीं गलती ना हो जाए। इस डर को निकाल फेंकिए। आपसे गलती हो जाए
तो आपके लिए मध्यस्थ करने वाला एक पिता के दाहिने बैठा है। जानबूझ के करने वाला पापों के लिए नहीं, बल्कि आपसे अचानक गलती हो जाए, आप प्रभु के सेवा में आगे बढ़ना चाहता है, पर कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाता है। उस रुकावटों से आपको निकालने के लिए पिता के दाहिने आपके लिए, मेरे लिए एक जन मध्यस्थता कर रहा है। उनका नाम प्रभु यीशु है। वो कभी चूकता नहीं है। हालेलुया, आमेन। मैं पतरस और यहूदा इस्करियोती के बीच में तुलना कर रहा था। पतरस बार बार गलतियां की, उसके बावजूद भी कलीसिया का उद्घाटन भाषण करने का मौका पतरस को दी। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है जो मिस्टर परफेक्ट हो। हालेलुया। यदि आप मिस्टर परफेक्ट है तो परमेश्वर आपके द्वारा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा डरते रहेंगे कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। हालेलुया, आमेन। यदि परमेश्वर मिस्टर परफेक्ट को इस्तेमाल कर लिया होता तो मेरा तो नंबर ही नहीं आते। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके लिए कुछ करना चाहता है। आज हिम्मत रखिए, परमेश्वर आपके लिए मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। मन में सोच सोच करके पाप करने से बेहतर है परमेश्वर के सामने पूछ डालिए। पतरस एक ऐसा बंदा था, कोई पूछना नहीं चाहता था, कोई बोलना नहीं चाहता था, कोई सुन करके करके जाता था, पर पतरस मुंह खोलता था। हालेलुया। और पतरस यहाँ पर मुंह खोल करके प्रभु यीशु मसीह से पूछा है कि प्रभु यीशु मसीह, ठीक है भाई गलती करे तो आप कहते हैं कि क्षमा करो, लेकिन जब क्षमा भी खत्म हो जाता है, जाओ सामना करो। अकेले में नहीं है तो 2-3 लोगों के साथ, वो भी नहीं है तो कलीसिया में सबके सामने। अच्छा लगा, पर मेरा मन में एक डाउट है। वो डाउट ये है, वो उसका 21वां पद पढ़ने का समय, तब पतरस ने पास आकर उसे कहा, है प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, है ना, वो लगातार चलने वाले एक प्रक्रिया है, अपराध करता रहे। यदि मेरा भाई अपराध करता है तो क्या करे? वो नहीं है। यदि मेरा भाई से गलती हो जाता है तो क्या करे? वो नहीं है। मेरा भाई मेरे विरोध में अपराध करता रहे तो क्या करे? क्या 7 बार उसको क्षमा करना उचित है? और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने लगा। पतरस ने 7 बार क्यों पूछा? 7 बार क्यों पूछा? तो मुझे कुछ लेखों में यह मिल गया है, पतरस के समय के यहूदी गुरु यह सिखाते थे कि किसी भी व्यक्ति को दिन में 2 या 3 बार माफ कर दो। 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार माफ करने से आपका माफी पूरा हो जाता है। पर 4थी बार गलती करता है, ढंग से टोक दो। 2 या मैं अपना भाषा में बात किया है ना, यहूदी गुरु ने नहीं कहा ढंग से ठोक दो, ठीक है, यह तो शुद्ध हिंदी में बोल दिया। ओके, अब यहूदी गुरु क्या सिखाते थे? एक व्यक्ति को 2 या 3 बार एक दिन में क्षमा करो। तो यदि आपका क्षमा पूरा हो गया। अब पतरस यहूदी गुरु से भी काफी आगे निकल गया। 7 बार 2 गुने से भी आगे 3 और 3 को जोड़ दिया जाए तो भी 6 ही आता है। और 7 बार क्षमा करने से, यानी एक दिन में 7 बार मेरा भाई गलती करे और 7 बार मैंने उसको कहे मैंने तुम्हें क्षमा कर लिया, मैंने तुम्हें माफ कर लिया, क्या 7 बार काफी है? और प्रभु ने उसको एक संख्या दिया, वो अगला पद में है। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। 7 बार के
70 गुणे तक। उसको गुणा करना अल ब्रदर को आता था, इसलिए उन्होंने गुणा करके भी आपके सामने पढ़ लिया। अब मुझे इसका गुणा करना या नहीं करना उन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। अब 7 गुणा 70 पतरस क्या है, 7 का जो क्या बोलते टेबल है वो बोलने लगा। 7, 14, 21, 28 ऐसा पतरस जब 7 का जो टेबल बोलने लगा, यीशु ने कहा पतरस 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 प्लीज वेट। तुम बिल्कुल सभी बातों को तुम लिटरली ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसा है, बाल का बाल का काल निकाल, फरीसी भक्ति है। कुछ लोग फरीसी है कलीसिया के, कुछ लोग क्या है फरीसी लोग क्या करते हैं, बाल का काल निकालते हैं, वजन को उसको 36 टुकड़ा करके, फिर उसमें से एक टुकड़े का फिर 50 टुकड़ा करके, फिर ऐसा करके बाल का काल निकाल करके बात करने वाले लोग, कुछ भी बोलो उसको लिटरली लेंगे। यहूदी लोग, कुछ लोग ऐसा है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु भोज का दिन है आज है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिए तो उसमें जीवन नहीं है। लिटरली ले लिया। प्रभु यीशु तो तेरा मांस कैसा खा सकता है? हम मनुष्य का मांस खाने वाला थोड़ी है। हम तो जानवरों का खून नहीं पीते तो मनुष्य का खून कैसे पी सकते? ये सब बातें करने लगा। बाइबल के चीजों को आपको समझना है, प्रभु किस मीनिंग से बोला है उसको समझो। प्रभु हमको क्या समझाना चाहता है वो समझिए बाइबल को, राइट। जब यहां पर पतरस गुणा करने लगे 7 गुणा 70 कितना होता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस शब्दों में नहीं मेरे भावनाओं पर ध्यान दो। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत वहां पर कहा। यह एक सच्ची घटना हो सकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के सामने बयान किया। इस कहानी में कई पात्र हैं, राइट। एक व्यक्ति है राजा का सेवक, एक राजा है, एक राजा का सेवक है, उस सेवक का एक गुलाम भी है, उस सेवक का भी एक सेवक है। और ये राजा का सेवक इस राजा को कितना देना था, उनका कर्जा क्या था? ओके, राजा अपने कर्जदारों को किस किस को पैसा दे रखा है, हमें से कुछ लोग जो लोगों को पैसा दे रखा है उसका हिसाब किताब लेने के लिए बैठ जाएंगे तो खुद का ही होश उड़ जाएंगे। बैड डेप्ट बोलते हैं ना उसको, बैड डेप्ट बोलते हैं, है ना, राइट। तो इसलिए हम में से कई लोग सोचते ही नहीं है किस किस को कितना कितना पैसा दिया है ना। तो इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूं प्रभु पैसा कहीं भी है आ जाए, परमेश्वर का लोगों का पैसा कहीं भी है आ जाए, साथ में मेरा भी आ जाएगा। किसी और के लिए आप प्रार्थना करोगे तो आपका भी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये संसार में रहने का समय लेन देन तो होता रहेगा, कभी हमें किसी को देना पड़ेगा, कभी किसी से लेना पड़ेगा। ये सब एक सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, किसी से मदद लेना भी पड़ता है, किसी को मदद देना भी पड़ता है। सारे हिसाब किताब रखे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पर यहां जब राजा को लगा बहुत सारे बैड डेप्ट हो गया है, कर्जा बहुत ज्यादा चला गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, हिसाब किताब तो देखना चाहिए। उन्होंने अपना अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट से कहा एक एक व्यक्ति को नोटिस भेज दो और एक एक दिन उसको मेरे सामने पेश करते रहो, मैं उससे बात करना चाहता हूं। ओके, तो सबके घर में नोटिस गया। नोटिस जाने के समय एक एक जन आने लगा, तो एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति से 24वां पद में लिखा गया जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया और सामने लाया गया, आया नहीं है, लाया गया। इसलिए मैंने आज का परिवेश में बोला नोटिस भेजा। नोटिस भेज करके किसी को बुलाने का मतलब लाया जाना है, लाया जाना। जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, उसका कर्जा कितना था? 10,000 तोड़े। अब मैं इसके आंकड़े
पढ़ने लगा 10,000 तोड़े, क्या मतलब है 10,000 तोड़े? ये जब ये कहानी जब पढ़ते हैं, हमको बहुत ज्यादा इस कहानी पर इसका गहराई समझ में नहीं आता है, क्योंकि आंकड़ों पर हम तो जाते ही नहीं है। मैथमेटिक्स वैसा ही हमारा खून में है ही नहीं, है ना। मैथमेटिक्स में तो हम तो नीलबट्टा सन्नाडा लोग हैं, राइट। ओके, 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े का हिसाब मैंने एक जगह पर पढ़ा है, 1,50,000 दिन की बराबर की मजदूरी है। 10,000 तोड़ा इकट्ठा करना है तो एक व्यक्ति को कितना दिन काम करना पड़ेगा? 1,50,000 दिन। एक साल में कितना दिन है? 365 दिन। तो आप 1,50,000 दिन को 1,50,000 दिन को 365 दिन से भाग करेगा। मैथमेटिक्स ठीक है मेरा? ओके, 365 दिन से आप जब भाग करेगा तब आपको जो साल मिलेगा। अब कुछ लोग अपना मोबाइल लेने लगा, कर लीजिए, आ ही नहीं रहा। उतना साल की मजदूरी, 410 साल की, 410 साल की मजदूरी कितना चुकाएगा? कितना चुकाएगा? बहुत ही मुश्किल है वो चुकाने के लिए। उसको मालूम था मेरा कर्जा माफ हो ही नहीं सकता। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा है, बाइबल में ऐसा लिखा कि 410 दिन की मजदूरी। हमारा पास्टर ने प्रचार किया तो पक्का होगा, ऐसा कहीं जाकर के किसी से वादा हुआ तो मत करना। मैं इसका आंकड़ा निकालने लगा तो मुझे जो मिला वो मैं आपसे बताना चाहता हूं। बाइबल विद्वानों का किसी का लेख में से मैंने इसको लिया है। तो इतने साल की वो मजदूरी वो चुका नहीं सकता है, तो एक ही काम कर सकता है, जब कुछ चुका नहीं पाएंगे तो क्या करेगा? 25वां पद में, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा कि ये इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका आगे सब भेजा जाए और वो कर्जा चुका दिया जाए। तब भी नहीं चुकेगा, तब भी शायद नहीं चुकेगा। फिर भी स्वामी ने कहा जितना मिल रहा है उतना तो आने दो, जितना मिल रहा है उतना तो आने दो। पर उस व्यक्ति ने क्या कहा? 26वां पद में, इस पर उस दास ने गिर कर उसके प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। पैर पकड़ लिया, सीधे जाके स्वामी के पैरों पर गिर गए और कहा, स्वामी माफ कर दीजिए, धीरज धरिए, थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, मैं चुका दूंगा। और 27वां पद में स्वामी ने तरस खाया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। स्वामी ने क्या किया? तरस खाया, तरस खाया। स्वामी ने तरस खाया, उसका कर्ज क्षमा कर लिया। स्वामी को मालूम था ये अपना कर्जे को कभी नहीं चुका पाएगा, पर स्वामी ने सोचा जितना मिलता गया उतना तो आने दो। पर उसने कहा ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरा परिवार अनाथ हो जाएंगे, हम अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे, हम सब जिंदगी भर गुलाम बन जाएंगे। आप हमारे ऊपर दया कीजिए, हम कैसे भी चुका देंगे, हमें कुछ मोहलत दे दीजिए। उसका रोना, उसका विलाप, उसका आंसू, उसका पैर पकड़ना, उसका दीनता स्वामी के दिल को पिघाल दिया और स्वामी ने उसका कर्ज को माफ कर दिया। अब वो कौन बन गया है? कर्जा माफ हो गया तो कौन बन गया है? आजाद। अब तक वो कौन था? गुलाम। अब वो कौन बन गया है? आजाद। अब सीना तान करके बाहर आ गया। गया कैसा था? अंदर को कैसा गया? आंसू बहाते हुए, रोते हुए। हाँ, जब कोई काम कराना होता ना, कोई काम निकालना होता ना, ये अंदर कैसा गया? आंसू बहाते हुए,
फटे हुए कपड़े पहने हुए, फटे हुए जूते पहने हुए, बुरे हालत में बिखरे हुए बाल के साथ ये अंदर गए। इसके हालत पर स्वामी ने तरस खाए, तरस खा करके इसका कर्जा माफ कर लिया। अब शेर बन के, बिल्ली बन करके गए, शेर बन के वापस आ रहा है। मैं हूं शेर, मैं आजाद हूं, मैं हूं आजाद। वो बाहर आ रहा है। बाहर आकर के सबने पूछा क्या हुआ? अरे भाई बल्ले बल्ले, स्वामी ने तो गले में हाथ डाल करके बोल दिया कोई बात नहीं, चल मैंने तुझे माफ कर दिया। अब तो मेरा घर भी पका, मेरा मेरा मेरे परिवार भी पका, सब कुछ पका, अब कोई मुझे हरा नहीं सकता, मेरा कर्जा हो गया है माफ। और खुशी से अपना घर के तरफ जा रहे थे। किसको बताना है? हाँ, बीवी को बताना है, बच्चों को बताना है, स्वामी ने हमारा कर्जा माफ कर दिया है, अब तो मैं आजाद हूं, अब तो मैं तो और कमाऊंगा, मैं तो और प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। जाते जाते मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिल गया, जाते जाते एक व्यक्ति मिल गया। उसके बारे में लिखा हुआ है, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, और उसने उसे पकड़ करके उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तू धरता है भर दे, मेरा जितना तू पैसा रखा है सब भर दे। अब सुनिए, 10,000 क्या है? तोड़े। 10,000 तोड़े। कितने साल की मजदूरी? 410 वर्ष की मजदूरी। और ये बंदे का कर्जा कितना है? 100 दिनार। 100 दिनार कितना समय का मजदूरी? 100 दिन की मजदूरी। कितना दिन की मजदूरी? 100 दिन की मजदूरी। स्वामी ने 410 वर्ष के मजदूरी को माफ किया, और इसके दास ने इसको 100 दिन का मजदूरी किसी से लेना है। इसने रास्ते में मिला, उसको गिला पकड़ा, उसको घसीट लिया, और 29वां पद में इस पर उसकी संगी दास गिरकर उसके बिंदी करने लगा कि धीरे धर में सबर दूंगा। उसने भी गिरा, उसने भी बिंदी किया, पर इसको तरस नहीं आया, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। उस पर मुकदमा चलाए, उसको घसीट लिया, उसको बंदी गृह में डाला, कहा जब तक 100 दिन का दिनार मुझे नहीं भर देगा तू वही रहना। लोग देख रहे, लोग देख रहे, दुनिया देख रहे, हमारा व्यवहार दुनिया देख रहे। और उन्होंने क्या किया? लोग जाकर के स्वामी को बोल दिया, स्वामी इतना बड़ा कर्जा आपने उसका माफ कर दिया, पर उसने अपना संगी दासों में से एक का 100 दिन का मजदूरी के लिए मोहलत तक नहीं दी। माफ करना तो दूर की बात है, मोहलत तक को नहीं दी। स्वामी गुस्से में आया, स्वामी ने उसको पकड़ा, उसके घर वालों को पकड़ा, सबको पकड़ के जेल में डाला, और बोला 410 दिन का मजदूरी दे दो, आजाद हो जाओ। फिर से वो गुलाम बन गया है। और निचोड़ क्या है स्टोरी का, वो प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में कहा, मैं उस पर आना चाहता हूं, उसका 35वां वचन, उसका 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्षमा करना, क्षमा करना। अब मैं कुछ जनरल बातें क्षमा के विषय में आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया अपना चेलों को। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु ने अपना चेलों को प्रार्थना सिखाया। उस प्रार्थना में प्रभु ने एक सेंटेंस जोड़ दिया। वो सेंटेंस क्या था? जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा करता है, प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करता है, परमेश्वर ने हमें क्षमा देने के लिए बुलाया है, क्षमा करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह को अन्य लोगों से भिन्न बनाने वाला स्वभाव दुनिया के सामने क्या है? मरे हुओं में से जी उठना नहीं है। वो आपके लिए और मेरे लिए, एक विश्वासी के लिए यीशु का जी उठना सबसे बड़ा बात है। तो दुनिया के लिए यीशु का सबसे बड़ा बात आपको मालूम है, कालवरी क्रूस की उस प्रार्थना। सताने वाले लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया हमें सताने में तुले है, दुनिया हमारा हक मारने में तुले है, दुनिया हमारे चीजों को छीनने में तुले है, दुनिया हमें नीचे दिखाने के लिए तैयार है। किसी पत्री में मैंने पढ़ा, उन दिनों को याद करो जिस समय तुमने मसीह होने के कारण संपत्ति का भी नुकसान उठाया, आनंद के साथ तुमने सही ली। मसीह होने के कारण संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया, आनंद के साथ उसको सही ली। प्यारो, दुनिया जब हमें गाली देता है, रिश्तेदार हो, पड़ोस में से हो, संसार से हो, हमारे ही अपने कुटुंब के हो, अपने कलीसिया का हो, जब हमें नीचे दिखाता है, जब हमारे बारे में भला बुरा कहता है, तो आनंद के साथ सुनना है, आनंद के साथ सहना है। मुश्किल है ना? मुश्किल है ना? आज बपतिस्मा लेने के लिए तैयार लोगों, जीवन में आने वाला कष्टों को क्या आप आनंद के साथ सहने के लिए तैयार है? जीवन में आने वाला नष्टों को क्या आप आनंद के साथ सहने के लिए तैयार है? यीशु ने कहा, जो तुम्हारा अंगोछा लेना चाहता है उसको तुम्हारा कुर्ता भी दो। जो तुम्हारा अंगोछा लेना चाहता है, यहूदी लोग हमेशा एक अंगोछा पहनते थे, जो वो तुमसे लेना चाहता है, छीनना चाहता है, उसको क्या भी दो? कुर्ता भी दो। जो तुम्हें बेकार में कोई 1 मील ले जाना चाहता है, उसके साथ 2 मील चलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारो, मसीहत का सिद्धांतों को यदि सही रीति से सिखाने लगे तो कितने लोग कलीसिया में आ पाएंगे। बहुत सारे जगहों पर कुर्सी खाली पड़ेंगे। आज कौन सी चीज हमें मसीहत में आकर्षित कर रहा है? आज कौन सी चीज मसीहत में प्रचार किया जा रहा है? देखो चंगाई है, देखो छुटकारा है, देखो भूत भाग रहा है, देखो गिर रहा है। कोई तो पानी छिड़कता है, कीड़े मकोड़े के समान लोग हो जाता है। ऐसा भी कुछ चर्चेस है, वो भी अपने आप को चर्च ही कहता है। पानी छिड़क दो। चाइनीज लोग जब कीड़ा मकोड़ा पकड़ के उसमें जैसा वाइन डाल देता है या सिरका डालता है, तो कीड़ा मकोड़ा ऐसा करते हैं कि वैसा करने वाले लोग, और उसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा। सावधान, सावधान, यह नहीं है मसीहत। यह सब मसीहत के अंदर है, चंगाई है, छुटकारा है, पर मसीहत क्षमा के लिए जाना जाता है, मसीहत त्याग के लिए जाना जाता है, मसीहत प्यार के लिए जाना जाता है, मसीहत नुकसान सहने के लिए जाना जाता है। ऊन कतराने वालों के सामने भेड़ जिस प्रकार चुपचाप रहती है, आपके और मेरा यीशु पिलातुस के सामने, मारने वालों के सामने, थूकने वालों के सामने,
गाली देने वालों के सामने, पत्थर मारने वालों के सामने चुपचाप रहा। मसीहत का रास्ता सहनशीलता का रास्ता है। हालेलुया, सहनशीलता का रास्ता है। आज परमेश्वर हमें क्षमा के विषय में सिखा रहा है। ये प्रभु भोज में हम जा रहे हैं। आज कुछ लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, अपना अपना जीवन को जांचे, अपना अपना जीवन को जांचे। मैं ये वचन आपसे प्रचार करने का समय, ये वचन मुझे परेशान कर रहा है, ये वचन मुझे परेशान कर रहा है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये वचन मुझे परेशान कर रहा है। क्या मैं प्रचार करने वाला वचन के अनुसार जीवन क्या मैं बिता पा रहा हूं? हमें से कोई परफेक्ट नहीं, कोई सिद्ध नहीं, पर हमें सिद्ध बनाने वाला यीशु आज भी यहां पर उपस्थित है। यदि हम कहेंगे प्रभु मुझ में यह कमी है, हमारे कमी गटियों को दूर करेगा। प्रभु से कहेंगे प्रभु क्षमा करने का हिम्मत मुझे दे। मेरे से कितने बड़े अपराध किया हुआ व्यक्ति क्यों न हो, क्षमा करने का हिम्मत मुझे दे। वो कौन सी ताकत थी ग्लैडिस स्टेन्स को, जो ओडिशा में कोड़ियों के बीच में काम कर रहे थे, उनका पति और उनके 2 टीनेज के बच्चे मसीह विरोधियों ने ओडिशा में उनको जीप के अंदर बंद करके पेट्रोल डाल करके जब उन पर आग लगाया गया, उन दोनों का लाश तक नहीं मिले। वो भी भस्म हो चुके थे। क्या विशेष मिला होगा? उसके बावजूद भी उस महिला ने कहा मेरे पति और मेरे बच्चों को जिसने भी जला करके आग कर दिया, मैं दिल से उनको माफ करती हूं। मुझे कोर्ट में नहीं जाना। इस देश का कानून जो करना चाहता है वो करे, पर मैं अदालतों का चक्कर नहीं काटूंगी, मैं थानों का चक्कर नहीं काटूंगी, मैं न्याय के लिए नहीं पुकारूंगी। मेरा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। कौन सी ताकत थी वो? इतिहास इस बात का गवाह है। मसीहत के अंदर का सबसे बड़ा गुण सहनशीलता, प्रेम, क्षमा करने का आदत है। आज प्रभु हमसे यदि बातें करता है तो हम अपने आप को समर्पण करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। रिखा माना बना बा तो अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियो का प्रभु तेरे लिए मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियो का प्रभु तेरे लिए यीशु तेरे लिए। प्यारो, यीशु ने हमारा कितने बड़े बड़े गलतियों को माफ किया। हमें दूसरे के अपराधों को क्षमा करने का स्वभाव अपना जीवन में उत्पन्न करना है। किसी का बुराई का लेखा जोखा अपना मन में ना रखे। यदि आप किसी ने आपके विरोध में कोई पाप किया, किसी ने आपको ज्यादा चोट पहुंचाया, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने सिर पर हाथ रख के खुद प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भूलने की आदत दे।
एक समय मैं इस बातों से चिंतित था। मैंने अपने सिर पर हाथ रखे प्रार्थना की, प्रभु मुझे भूलने की आदत दे। प्रभु ने मुझे दिया, मैं उसको एक वरदान समझता हूं। पिछले सप्ताह किसी ने क्या कहा, पिछले 6 महीना पहले क्या कहा, 10 साल पहले क्या कहा, मुझे क्यों याद रखना है? मुझे याद रखने के लिए बाइबल में हजारों वचन है। मुझे याद रखने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए गए हजारों उपकार है। तो किसी ने मेरे साथ बुरा किया गया तो मैं क्यों याद रखूं? यदि प्रभु आपका हृदय में बातचीत कर रहा है, यदि कोई घटना आपके मन में अब याद आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति अब आपके आंखों के सामने खड़े होकर के आपके ओर अपना उंगली सीधा करके आपको दिखा रहा है, तो आप उससे कहिए, मैंने तुम्हें क्षमा की क्योंकि यीशु ने मुझे क्षमा किया। आपको सताए गए लोगों को आप आज क्षमा कीजिए। आपसे पैसा छीने हुए लोगों को आज क्षमा कीजिए। आपके हक को मारे हुए लोगों को आप आज क्षमा कीजिए। आपके बारे में भला बुरा कह करके सारे दुनिया में आपको बदनाम किया हुआ लोगों को आज क्षमा कीजिए। यीशु आपकी सहायता करेंगे। यीशु आपकी सहायता करेंगे। आपके लिए मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। रिमाना शखना, हालेलुया। जब मरियम पर पवित्र आत्मा मंडलाया, तब यीशु उत्पन्न हुआ है। तो जब पवित्र आत्मा आप पर मंडलाएंगे तो आपके अंदर क्षमा उत्पन्न हो जाएंगे, यीशु का स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। रिखा माना धीरा बाला बारा रिमान अदरा गबरा धीरा रगा। मैं आत्मा में आपके लिए भविष्यवाणियां करना चाहता हूं। आपके अंदर क्षमा आ जाए, आपके अंदर क्षमा का आत्मा आ जाए, आपके अंदर परमेश्वर कार्य करे। रीमाना शखाना दीरा बाबा, रीमाना बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपना मसल को ढीला छोड़िए। आप मत कहिए नहीं प्रभु उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। भूल जाइए उन बातों को। प्रभु से कहे, प्रभु आप कुछ भी कहे वो मानने के लिए मैं तैयार हूं। आप कुछ भी कहे, मेरे लिए आप सबसे बड़ा है। मैं ना सोना चाहता, मैं ना चांदी चाहता, मैं ना हीरे चाहता, मैं ना मान चाहता, ना मैं सम्मान चाहता। मेरे लिए सबसे बड़ा आप है प्रभु।